गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे आरआरसी सिकंदराबाद, आरआरसी एससीआर सिकंदराबाद का कटऑफ क्या रहने वाला है फाइनल। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं आरआरसी हाजीपुर, आरआरसी मुंबई और वेस्टर्न रेलवे का, और ये तीसरा कटऑफ है, तीसरा वीडियो है कटऑफ से संबंधित, ये है आरआरसी सिकंदराबाद। और आखिर में आरआरसी सिकंदराबाद का कटऑफ क्या रहने वाला है, ये स्टूडेंट के अनुसार एक सेफ स्कोर एंड ये फाइनल एक तरह से कटऑफ समझिए। यदि आपका इस हिसाब से यदि मार्क्स है तो आप गारंटेड निर्धोक बिना कुछ सोचे समझे आराम से फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये आप थंबनेल में देख चुके हो, सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 चैनल का नाम है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि कोई भी पीडीएफ या जरूरी सूचना हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक जल्द पहुँच जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ये इसके बारे में चर्चा करने से पहले, कटऑफ के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। ये इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा कमेंट करते रहते हैं कि भाई साहब तेरा तो सब्सक्राइबर ही इतना कम है, यानी कि 100-150 है, तो तू क्या बताएगा यार। अभी मैंने स्टार्ट किया है, सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई भी बड़ा चैनल हो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक वैसे है। आप कंटेंट देखो, आप को यदि क्लियरिटी नहीं हो तब कहना। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब पे आज जो भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर है जिनका चैनल है एजुकेशनल से रिलेटेड, वो उन सभी का मालिक एक ही है, वो स्टूडेंट है। यदि आज स्टूडेंट नहीं होते यूट्यूब पे तो आज उनका चैनल बड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता। तो चलिए आज इसी आशा के साथ हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग एक चीज़ बता दें, कटऑफ का वीडियो ज़्यादा नहीं देखना है। कटऑफ का वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं देखना है ताकि 1000 कटऑफ देखने से कोई कभी कन्फ्यूज़न होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी खुश हो जाओगे, कभी दुख हो जाओगे, करे या ना करे वाले सिचुएशन आ जाता है। इसलिए एक सेफ स्कोर देखिए कि इतना हमको आ रहा है, मैंने नेगेटिव काट करके इतना स्कोर कर लिया है, हाँ इतना मेरा है, तो ठीक है, आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। यदि इतना नहीं आ रहा है, नहीं है स्कोर, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है, फिलहाल बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, हार नहीं माननी है, उसमें लग जाइए आराम से, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आरआरसी एससीआर सिकंदराबाद, टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें सबसे पहले ये देखेंगे। टोटल वैकेंसी है 9328। सबसे बड़ा कटऑफ में कटऑफ जो डिसाइड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी, कितना स्टूडेंट अप्लाई किया है, कितना वैकेंसी है और कितने स्टूडेंट वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, क्या एवरेज स्कोर रहा है, यही सब कटऑफ डिसाइड करता है, ठीक है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 9328, जिसमें यूआर की 3363 है, ओबीसी की 2577 है यानी कि 2577, एससी की 1432 है, ईडब्ल्यूएस की 934 है एंड एसटी की कितनी है 722। ये वैकेंसी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट है, इतने स्टूडेंट को रेलवे द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा फाइनली। लेकिन फिजिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाना है, यानी कि कितना बुलाया जाएगा आप यहाँ देख सकते हो। टोटल कैंडिडेट कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल के लिए दौड़ के लिए 93 और 28 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27,934, यानी कि 27,934। इतने स्टूडेंट को, यानी कि 27,934, हम इसको 28,000 ले सकते हैं, इतने स्टूडेंट को बुलाया जाना है। किसके लिए? फिजिकल के लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर अप्लाई कितना किया है। सीट तो देख लिया आपने, अप्लाई हुआ है 9,48,418 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आरआरसी सिकंदराबाद से अप्लाई इतने स्टूडेंट किया, लेकिन एक्चुअल डाटा ये नहीं है कि कितने स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं। यानी कि एग्ज़ाम मैंने मेल किया था रेलवे को, रेलवे का बस यही कहना था, हम दिखा देंगे मेल लास्ट में, कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी हम कोई डाटा नहीं दे सकते आपको। तो इसीलिए कोई भी जो कटऑफ बताता है कि इतना स्टूडेंट 50%, 40%, 30%, वो अप्रॉक्स है, यानी कि अनुमान है, इस 100% श्योर नहीं है। तो हम अनुमान से एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि भविष्य में आप ये ना कहो कि आपने इतना ही बताया तो इतना कैसे चला गया। यदि आपका ज़्यादा मार्क्स है तो आप हमेशा सेफ रहोगे, कम है तो थोड़ा डिफरेंस है, बाद में चला जाएगा तो वो दिक्कत है। तो हम 55% लेके चलते हैं, 55% लेके चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि 9,48,418 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, तो उसमें से एग्ज़ाम देने के लिए कितने स्टूडेंट गए थे? 55%, यानी कि 5,21,629 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि 5,21,630 स्टूडेंट लेके चले हम। इतना स्टूडेंट एग्जाम दिए, इसमें सब कैटेगरी है, टोटल कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, CC, AA टोटल है। और इसमें जो है ये एग्ज़ाम में कुछ ऐसे विनोद टाइप के स्टूडेंट भी है, आप बुरा मत मानना, उसके बाद टैलेंटेड भी है, हर तरह के स्टूडेंट है, इसीलिए 100% एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि किसका। चलिए हम इसके बाद दिखाएंगे। इस हिसाब से
जो पहले था सीट टोटल यानी कि टोटल अप्लाई और 94 कितना था 9,48,418। टोटल वैकेंसी कितनी थी 93,128। इस हिसाब से परसेंट कंपटीशन 101 था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब इतना स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया ही नहीं है 9,48,418 तो इस हिसाब से कंपटीशन हम कैसे कह सकते हैं। बस तो एक्चुअल परसेंट कंपटीशन कितनी है, तो ये एग्ज़ाम दिया है टोटल 5,21,630 स्टूडेंट और टोटल लेना कितना है इनको रेलवे को 27,934 फोर फिजिकल के लिए। तो हम ये देखते हैं कि ये परसेंट कंपटीशन आ जाता है 18.67 यानी 19 लेके चलते हैं। यानी कि आपको यदि फिजिकल के लिए सिलेक्शन चाहिए तो आपसे आगे जो 17 स्टूडेंट है उनको पीछे करना होगा, जो बहुत लो कंपटीशन है, ज़्यादा हाई नहीं कह सकते इसको। खुशी हो गया ये सब देख लीजिए आप भी, रामू खुशी, श्यामू खुशी, रवि खुशी, जो भी हो सब खुशी। तो यदि खुशी हो गया तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और करेंगे, थोड़ा सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा है बस उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं मिठाई कुछ लोग मिठाई भी बांटने लगते हैं। देखिए रुको ज़रा आगे देखिए, क्या है इसका ट्रेंड चलता है उस हिसाब से। फाइनल कंपटीशन फॉर मेरिट कितना बनेगा, तो ये जो टोटल फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा 27,934 और टोटल जो वैकेंसी है 9,328, उस हिसाब से देखेंगे तो 3 गुना यानी कि ये इसका 3 गुना है तो परसेंट कंपटीशन 3 रह जाता है। यानी कि आपसे 2 स्टूडेंट आगे है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए फाइनली मेरिट में तो आप अपने से आगे 2 स्टूडेंट को पीछे करना होगा। ये हुआ जो कि इक्वल टू रिक्वायरमेंट, जितना रेलवे का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये लेना है इसको, ठीक है। चलिए ये हो गया आखिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना अप्लाई किया, कितना एग्ज़ाम दिया, कितना वैकेंसी है, उस हिसाब से कंपटीशन। इसके हिसाब से कटअप कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वैकेंसी 9,000 है, एग्ज़ाम दिया है कितना 5 लाख, यदि उसमें से 10,000 टॉपर हो 5 लाख में से 70 प्लस कर दिया हो तो इस हिसाब से हम कटअप डिसाइड नहीं करेंगे। जो भी कटअप यदि इस हिसाब से बताता है सरासर गलत है। तो आगे हम चलते कटअप डिसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर जो मायने रखता है वो एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट, डिफ़िकल्टी लेवल, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, एवरेज स्कोर। एग्ज़ाम डेट सिकंदराबाद का चला था, RC हाजीपुर और मुंबई के साथ फर्स्ट फेज़ में, जो 17 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम हुआ था। और हम चर्चा कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का। देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो तो सारा सॉल्व, 25 मैथ इजी था, 25 में से 22 क्वेश्चन इजीली कर लेते थे। रीजनिंग 30 में से कम से कम 23-24 आराम से 25 कर लेते थे। GK GS हम बच्चे साइंस की बात करते हैं तो साइंस थोड़ा डीप पूछ रहा था 9th 10th के बुक से खास करके, तो उसमें 25 में से 16-17 वो जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो बढ़िया स्टूडेंट है वो कर सकता था। और GK GS की बात करें तो उसमें 20 में से कम 12-13 क्वेश्चन आराम से कर लेता था। इस हिसाब से देखें तो 22-23 45 10-55 6 61 10 71 2 73 74 नंबर, यानी कि 74 से 75 नंबर उनका सही अटैम्प्ट था, ठीक है। 75 नंबर ये रहा अटैम्प्ट की बात। अटैम्प्ट करते थे तो खुदा न खास्ता ना चाहते हुए भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मान लीजिए ये 75 नंबर का उन्होंने अटैम्प्ट किया सही से उनके अनुसार से। यदि 80 अटैम्प्ट किया होगा तो कोई बात नहीं, तो 75 ये सही से अटैम्प्ट किया। 75 में 4 गलती हो गया, 2 इसके लिए हम 6 पर 2 नंबर कटता है, 3 पर 1 नंबर कटता है, यानी कि 3 गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा पॉजिटिव में से। तो हम इसका 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं पॉइंट में समथिंग, 6 नंबर कट गया, यानी कि 6 कट के कितना रह गया 69। ये है टॉपर स्टूडेंट का स्कोर। 69 जो है वो टॉपर स्टूडेंट का स्कोर है टोटल, ठीक है। लेकिन कटअप डिसाइड होता है, कटअप डिसाइड होगा टॉपर के अनुसार से नहीं, कटअप डिसाइड होगा टोटल वैकेंसी के अनुसार से, नंबर ऑफ लास्ट फाइनल परसेंटाइल बेसिस, जो टॉपर में वैकेंसी के अनुसार से कितना स्टूडेंट है जो जितना सीट है उसका अंदर लाई करता है, उस हिसाब से कटअप डिसाइड होगा ऊपर से, यानी कि परसेंटाइल 100 से डिसाइड होगा, याद रखना। ये है टॉपर का। अब मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है, हम लो स्टूडेंट की बात नहीं करते हैं जो कमज़ोर है, यानी कि विनोद टाइप स्टूडेंट, हम बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट की। मैथ में से वो कम से कम 16 कर सकता था, ठीक है, किया ही होगा नंबर काट छाट के। 30 में से 20 उसका स्कोर आराम से आ गया होगा। 25 में से 13 लेके चलते, बहुत ईजी, हम 12-13 क्वेश्चन छोड़ देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 20 में से 8-12 क्वेश्चन छोड़ दिए। यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो हो गया 57, कितना हो गया 57, 8 3 11 10 21 20 41 10 51 6 57, यानी कि 57 मार्क्स। ये निगेटिव कट छट करके किसका आता है, ये एवरेज स्टूडेंट का, यानी कि जो सीट से लगभग 5 लाख स्टूडेंट में लगभग 2-3 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे, 2 लाख कम से कम, जो इतना 57 कर रखा होगा सब कैटेगरी मिला करके। लेकिन हम जानते हैं कि एवरेज स्कोर जो होता है वो कटअप डिसाइड नहीं करता है।
आपने टेक्स्ट बुक या कहीं भी टेस्ट दिया होगा तो वहाँ पे एक एवरेज स्कोर भी बताता है, कट ऑफ भी दिखाता है और परसेंटाइल भी दिखाता है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर से हमेशा 5-10 नंबर कट ऑफ एक्स्ट्रा ही रहता है, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो 67 हो रहा है, 57 में 10 जोड़ते तो कट ऑफ 67 हो सकता है, बिल्कुल होगा, ये ही डिसाइड करेगा कट ऑफ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम 67 नहीं, हम 62 लेके चले हैं, ठीक है, कम ही कर दिए हैं ताकि आप खुश हो जाओ। लेकिन एक बात हम बता देना चाहेंगे, हम ये कट ऑफ या ये वीडियो आपको खुश करने के लिए नहीं बना रहे, जो एक्चुअल है, जो फैक्ट है वही बताएंगे हम, आप खुश हो या दुखी हो। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप आराम से फिजिकल में लग जाइए, नहीं है तो फिर भाई आगे की वैकेंसी की तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है 40-30 पर सिलेक्शन करवा देता है, बाद में जाकर के वीडियो डिलीट कर देता है वो सब। तो ऐसा नहीं करना है। क्या कहते हैं उसको, पेड़ पे चढ़ा करके नीचे से कुल्हाड़ी नहीं मारना है। बस जो बताएंगे फैक्ट बताएंगे, क्योंकि हमको इस चैनल को आगे तक ले जाना है, ठीक है। आपका विश्वास ही मेरा प्रयास है। अब हम बात कर लेते प्रीवियस ईयर वैकेंसी की। सब लोग चर्चा करते थे कि प्रीवियस ईयर में कितना वैकेंसी था। देखिए प्रीवियस ईयर में 6523 वैकेंसी था सिकंदराबाद में, यानी कि 2805 वैकेंसी इस बार ज़्यादा है पिछले के बनिस्पत, ठीक है। तो उसके अनुसार से भी कट ऑफ कम जाएगी, ये भी एक बड़ा मायने रखता है। मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ वैकेंसी डिसाइड करता है कट ऑफ, नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट डिसाइड करता है कट ऑफ। अप्लाई लगभग 15-16 लाख स्टूडेंट अप्लाई किया था पिछली बार, इस बार अप्लाई भी कम किया है, 9 लाख समथिंग है। लेकिन 9 लाख अप्लाई किया उससे मतलब नहीं, एग्जाम कितना ने दिया, एग्जाम 5 लाख करीब स्टूडेंट ने दिया है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर था वो था 69.79, यानी कि 70 के आसपास। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ था 65 to 69, एससी का था 59.96 एंड एसटी का कट ऑफ था 56.68 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, यानी कि तब लोग बोलेंगे कि भाई तब तो ये नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर से लेकर 30 नंबर तक बढ़ा था सबका, तो इस बार 30 नंबर कम कर दे। बिल्कुल नहीं, 30 नंबर कम कर दो तो कितना सिलेक्शन चाहते हो? हम 50-57 बताए हैं, यदि 30 कम कर दे तो कितना 30 पे सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा, इतना खुद सोचना है। तो ये 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ये टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट के अनुसार से, यानी कि टोटल 133 शिफ्ट जितना भी हो, 140 शिफ्ट 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। टोटल शिफ्ट एक साथ कंबाइंड करके उसमें जितना नंबर ऑफ टॉपर था स्टूडेंट, जितना ज़्यादा स्कोर किया था, कम स्कोर किया था, एवरेज स्कोर किया था, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हुआ था। इस बार फेज वाइज यानी कि शिफ्ट वाइज डिसाइड होगा कट ऑफ, यानी आपका शिफ्ट किस शिफ्ट में एग्जाम है। 17 तारीख को एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। यानी कि परसेंटाइल तो बनेगा फाइनली फर्स्ट फेज़ का एक साथ, फर्स्ट फेज़ का बनेगा, सेकंड फेज़ का बनेगा, थर्ड फेज़ का बनेगा, लेकिन सिर्फ कट ऑफ डिसाइड होगा शिफ्ट वाइज कि आपके शिफ्ट में नंबर टफनेस कितना था, कितना क्वेश्चन टफ, मॉडरेट टू टफ था, इजी टू मॉडरेट था, क्या था, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। ये था पिछली बार का कट ऑफ। अब हम कट ऑफ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू वैकेंसी 2019-23 ये अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये आप लोग नहीं समझोगे अभी, इसके बारे में छोड़िए इसको। कट ऑफ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 17 अगस्त to 25 अगस्त फर्स्ट फेज एग्जाम। यही मैंने अभी बताया। अब चलिए हम एक पोल दिखाते हैं आपको, आखिर मैंने ये कट ऑफ जो बना है आखिर कहाँ से बना। देखिए कट ऑफ वैसे नहीं बनता है, हम अनजादी कोई बाबा या फिर अंतर्यामी नहीं कि आप एग्जाम देने गए, हम एग्जाम दिए भी नहीं आप कट ऑफ बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी दिल्ली का कट ऑफ चल रहा है, एग्जाम दिया भी नहीं है और दिल्ली का कट ऑफ यूट्यूब पर वायरल है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई अंतर्यामी नहीं है। हम कट ऑफ कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपने जो एग्ज़ाम दिया है, आपने पोल किया है कि इतना मेरा कट छट के आता है, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए हम पहले पोल देख लेते हैं। देखिए ये ग्रुप है टेलीग्राम का, आप इससे जुड़ जाइए जीके बाय ट्रिक से, ठीक है। देखिए ये पोल खास करके 45,000 जो डाला जो गया था, वो एक यूट्यूबर है, बढ़िया यूट्यूबर है, ये टॉप ट्रेंडिंग जीके नाम है उनका, उनके द्वारा डाला गया था। फर्स्ट फेज एग्जाम खत्म हो गया है, अब बताओ आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, लगभग अनुमान से, यानी कि अप्रॉक्स अनुमान है ये, ठीक है। तो इसमें भाग कितना स्टूडेंट पोल किया था, 45,544, यानी कि हम इसको 50,000 लेके चलते हैं, 50,000 स्टूडेंट कम नहीं हुआ, इस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए हम एवरेज लेके चलते हैं, यानी कि इसमें 70 से 75 करने वाले कितना है, 6,370। ये टोटल शिफ्ट का, यानी टोटल 3 जोन जिसका भी एग्जाम हुआ था, आरआरसी हाजीपुर, ईसीआर, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सिकंदराबाद, तीनों स्टूडेंट का कंबाइंड पोल है, इसलिए इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कट ऑफ डिसाइड, फाइनली कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मैच, थोड़ा बहुत मैक्सिमम 90% इससे मैच करेगा, ताकि क्योंकि ये अटैम्प्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट द्वारा लिया गया अटैम्प्ट है और स्कोर है, इसी स्कोर से कट ऑफ डिसाइड होता है।
ये आप देख सकते हो 70 से 75 करने वाले स्टूडेंट 9%, 4240 था, 3580 से 85 करने वाले मात्र 1862 स्टूडेंट था। 90 प्लस करने वाले भी जीनियस स्टूडेंट है जो 3873 है। 3873 क्या तीनों जॉन मिला करके 3873 स्टूडेंट वैकेंसी है? सोचने वाली बात है। 90 प्लस भी क्या है, देख लेना। ये रहा आपका एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर हम लेके चलते हैं 65 से 70 या 70 से 75, ठीक है। ये है एवरेज स्कोर 42,000 समथिंग। लेकिन यदि तीनों जोन की वैकेंसी को मिला दे तो 10,000, 27,000 और कितना था, यही 30,000 के मान के चलते हैं। लगभग मिला जुला कर 50 से 60,000 टोटल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 50 से 60,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है तीनों जोन मिला करके। उस हिसाब से ये कितना 50 से 60,000, 50,000 कैंडिडेट है। यदि इतना भी अटैम्प्ट करते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि कटअप इससे कम ही रहने वाली है। बात को समझना। चलिए अब हम पोल खत्म हो गया, अब बात करते हैं मुद्दे की बात। आपने पोल देख लिया अप्रॉक्स 50,000 स्टूडेंट का, ये मत कहना कि कहाँ से लाया। अब बात करते हैं जो मेन है आपका सफ़र जो शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। देखिए सेव स्कोर, रॉ मार्क्स, यानी कि आपका कट नेगेटिव कट छट के, भले ही आपने 100 अटैम्प्ट किया है, आप अपना चेक कर लेना। 100 अटैम्प्ट करने में बहुत आदमी है, स्टूडेंट है, अटैम्प्ट तो 100 करता है लेकिन कट छट के 45-50 पर आ जाता है। मैं जीनियस की बात नहीं करता, ओके। सेव स्कोर आपका जो है रॉ स्कोर पीटी के लिए, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो 66 +-2 यानी कि 66 नंबर या 2 नंबर आगे पीछे भी रहता है, चलेगा है, तो आप आराम से फिजिकल के लिए लग जाओ अभी से। ओबीसी से बिलोंग करते हो 63 +-2, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 +-2, एससी के लिए 57 +-2, एसटी के लिए 55 +-2। यदि आपका स्कोर है तो आप आराम से फिजिकल के लिए लग जाओ। थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का जूता खरीद लो और दौड़ने में लग जाओ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए, ओके। ये रहा आपका सेव स्कोर, यही डिसाइड करेगा आपको सरकारी नौकरी रेलवे मिलेगी या नहीं। यदि इतना स्कोर है तो आप अभी लग जाइए, मतलब कट छट करके इतना मार्क्स आ रहा है, ये फाइनली कटअप नहीं है, सेव स्कोर है। यानी कि आप इतना स्कोर कर रहे हो, आपका मार्क्स कट के इतना रॉ आ रहा है फाइनली नेगेटिव काट करके, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। उसके कटअप डिसाइड करेगा परसेंटाइल। वो यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई टीचर या यूट्यूबर नहीं होगा जो 100% कटअप बता देगा अभी, क्योंकि उनको ये क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 70+ क्या है। खुद एग्जैक्ट हम मानते हैं, हम ही बोलते हैं हम 90+ किया है। 90+ किया, जब एग्जाम देकर के आते हैं तो सब पता चलता है कि 10 क्वेश्चन मेरा गलती हो गया, यार मैं तो 90+ करके आया। होता है, जो फैक्ट हम बताएंगे, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो वो पता है रियल क्या होता है। तो इसीलिए कोई एग्जैक्ट कटअप नहीं बता सकता। अब फाइनली कटअप जो डिसाइड होगा वो परसेंटाइल वाले फार्मूला जो रेलवे द्वारा दिया गया उसके हिसाब से, टोटल शिफ्ट में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए उनके द्वारा किया गया स्कोर, बट टोटल शिफ्ट में मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इंटू 100, इस हिसाब से कटअप जो फार्मूला है वो डिसाइड करेगा। तो ये किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट कटअप, मतलब एग्जैक्ट डाटा कि कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, कितने स्टूडेंट अप्लाई नहीं मतलब एग्जाम दिए हैं, किसी को नहीं पता। सब 40, 45, 50, 55 मान के चलते हैं, मैंने भी 55 माना है। तो एग्जैक्ट 100% कोई नहीं बता सकता है, लेकिन सेव स्कोर हर कोई बता सकता है, मैक्सिमम ये सेव स्कोर है। चलिए हम बता दें, आप क्यों नहीं बता सकता है कोई, क्योंकि ये चलिए हम दिखाई देते हैं। देखिए मैंने मेल किया था रेलवे को, टोटल फॉर्म अप्लाइड अगेंस्ट CNRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट। इससे रिगार्डिंग मैंने पूछा था, डियर सर हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज यू आर OBC, EWS, SC and ST अप्लाइड अगेंस्ट अंडर CNRC 101/2019 ग्रुप D लेवल 1 पोस्ट बाय RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई। मैंने मुंबई रेलवे का मेल किया था, तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी RB अहमदाबाद द्वारा ये हमको रिप्लाई आया था तुरंत, डियर कैंडिडेट द एग्जाम प्रोसेस इज कंटिन्यू अप टिल द डाटा कैन नॉट बी शेयर। जब तक एग्जाम प्रोसेस चलता है तब तक डाटा हम शेयर नहीं कर सकते एज RB अहमदाबाद, ठीक है। डेट सब देख सकते हो, 9:26 AM को मैंने किया था, ये 1 सितंबर को। ये एक्चुअली है, जब ये डाटा शेयर नहीं कर सकता है तो कोई कैसे बता सकता है कि मतलब एग्जैक्ट कटअप ये रहा। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आप देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कितने स्टूडेंट एग्जाम दिया फाइनली। वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में ये नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड इन द एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर द फाइनली कट ऑफ, ओके। फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट शिफ्ट में कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं डिसाइड करेगा, इसलिए फाइनली कोई नहीं बता सकता। सेफ स्कोर हम बता दिया आपको, शेप स्कोर आराम से आप लेके चल सकते हो जो मैंने बताया। यदि आपका सेफ स्कोर इसके आसपास है, 1-2 नंबर आगे पीछे, आराम से फिजिकल में लग जाइए। चलिए फाइनली आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बस एक काम और करना है,
सब्सक्राइब जरूर करिए यदि नहीं किए आप तक तो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, इससे मेरा चैनल अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है। क्या लगेगा आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी संभव हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।